दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 1 हमारा द्विध्रुवता का अंत चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पिछली वीडियो में दोस्तों मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कवर करा चुका हूं, तो ओके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्रैक्टिस नहीं की है। इस वीडियो में हम सिलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे, ओके, और साथ ही वो उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। ओके, तो तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य से हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ओके, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर इस चैप्टर से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण बताइए। सोवियत संघ का वो है पतन का मुख्य कारण आपको बताना है, एक लाइन में आपको बता देना। 2 नंबर क्वेश्चन है, ओके, और ये अति लघु उत्तरीय है, तो अब क्या है एक वाक्य में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देश की राजनीति का एवं आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी सोवियत संघ का है पतन का मुख्य कारण थी। ये है प्रमुख कारण है, ओके, क्या है देश की राजनीति और आर्थिक संस्थाओं का आंतरिक कमजोर होना, ये क्या है सोवियत संघ के विघटन का या पतन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। तो ये द्विध्रुवता का अर्थ अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें 2 शक्तियों का अस्तित्व होता है। 2 शक्तियों का अस्तित्व होना द्विध्रुवता कहलाता है। एक वाक्य में भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, ओके। तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। एक वाक्य में मैंने आपको समझाया था। तो शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर पश्चात देशों को जोड़ा गया है, ओके। नेक्स्ट हमारा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति क्या है? मिखाइल गोर्बाचेव थे। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट है रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं, ये सभी आपके दिए हुए, ओके। तो रूस के साथ नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया तथा उत्तर कोरिया की सीमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु सोवियत संघ में किन किन नीतियों को अपनाया था? तो कौन की 2 नीति अपनाई थी? एक तो कहता है पेरिस्ट्रोइका, ओके, दूसरा थी ग्लानिस्तोता, जिसे कहते हैं खुलेपन की नीति। ये 2 नीति अपनाई थी, ओके। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं पेरिस्ट्रोइका और ग्लानिस्तोता क्या है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। इसी क्वेश्चन को उल्टा घुमा दिया गया, ओके। तो बस ये जो हमारा पेरिस्ट्रोइका है इसे कहते हैं पुनर्गठन, और जो आपका ग्लानिस्तोता है खुलापन, ये सोवियत राजनीतिक और समाज के नवीनीकरण के लिए मिखाइल गोर्बाचेव के एक नारी थे, जिन्हें क्या 1985 में से 1991 तक कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में अपनाया गया था, ओके। तो इस बार से कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तक ये हमने देखे टॉप 7 अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न, ओके। अब देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। लघुत्तरीय प्रश्न में दोस्तों हमारा पहला है सोवियत प्रणाली क्या है? लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है, चलिए देख लेते हैं। तो सोवियत प्रणाली क्या है? 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस अस्तित्व में आया। उल्लेखनीय है कि यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी तथा समाजवादी आदर्शों एवं समता मूलक समाज की आवश्यकता से प्रेरित थी। यह व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर समाज को समानता के सिद्धांत पर लड़ने का एक बड़ा प्रयास था। सोवियत प्रणाली को बनाने वालों ने ऐसा करने हेतु राज्य तथा पार्टी की संस्था को प्राथमिक उपयोगिता दी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला वहां की कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसने किसी अन्य राजनीतिक दल अथवा विपक्ष के पनपने का कोई मौका नहीं दिया। ये थी आपका, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के कारण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओके। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 और 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। सोवियत संघ के विघटन के कारण अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ये सब हमारे दिए हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण, ओके। तो हम 4 पॉइंट आपको पूरा तैयार रहना चाहिए। तो विघटन के कारण इस प्रकार से पहला कारण है सोवियत संघ द्वारा 1779 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप देश को अर्थव्यवस्था का अत्यंत दयनीय स्थिति का पहुंच गई थी, ओके। आगे देख लेते हैं। 1979 में अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप किया, जैसे क्या हो गया ना कि इनकी स्थिति क्या अर्थव्यवस्था बहुत बेकार हो गई थी, ओके। एक तो ये था क्या सोवियत संघ के विघटन का कारण। दूसरा था कि सोवियत संघ में प्रतिवर्ष खाद्यान्न आयात लगातार बढ़ता चला गया। 1970 के दशक में अंतिम वर्षों तक यह व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंततः क्या है ठहर गई थी, ओके। मतलब क्या है अब खाद्यान्न संकट भी आ गया था, ये भी एक विघटन का कारण था। नेक्स्ट है हालांकि सोवियत संघ के नागरिकों की परिश्रमिक की दरें लगातार बढ़ी, लेकिन उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वह पश्चात देशों की प्रतिस्पर्धा से काफी पीछे रह गया। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक प्रकार की उपभोग वस्तुओं की क्या है कमी आ गई। मतलब क्या है उपभोग वस्तुओं की लगातार कमी के कारण भी क्या है ये विघटन का कारण हुआ। नेक्स्ट है आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके सोवियत संघ के लोग
तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों की धीमी गति से क्या है असंतुष्ट थे। मतलब क्या है जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो क्या है जो सुधार तो कर रहे थे लेकिन बहुत धीमी गति से कर रहे थे। ओके, ये भी कारण था। तो ये 4 कारण दिए हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा? कोई 3 आपको कारण बताने हैं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण क्या है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरा? कौन? सोवियत संघ। तो इसके ये कारण दिए हुए हैं। पहला कारण है कि सोवियत संघ की क्या है संचार प्रणाली अत्यधिक आधुनिक और उन्नत प्रकार की थी। दूसरा, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे जिसमें खनिज, तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पादन प्रमुख रूप से क्या सम्मिलित थे। तीसरा है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व के अपेक्षाकृत कहीं से ज्यादा अधिक थी। तो यही इन 3 कारण के कारण यही 3 प्रमुख कारण है जिनके कारण क्या है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी क्या है सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। ओके, कंप्लीट होता है। अगर चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं चैप्टर को समझा चुका हूँ। ओके, वस्तुनिष्ठ बता चुका हूँ। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले चैप्टर को समझ लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आप क्या है क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम लिखिए। किसके अगर विघटन हो गया तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे? ओके, ये पूछा जा रहा है एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 और 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सोवियत संघ के विघटन के हम परिणाम देख लेते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम इस प्रकार से हैं। पहले ये 3 आपको पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है वर्तमान में वैश्विक स्तर पर अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में शेष बचा था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका क्या है वर्चस्व स्थापित हो गया था क्योंकि उस समय क्या है 2 ही शक्तियां थी, एक तो अमेरिका थी और एक आपका सोवियत संघ था। सोवियत संघ का ये विघटन हो गया। ओके, तो सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अब ये महाशक्ति नहीं रह गया क्योंकि ये सब एकत्रित थे इसलिए महाशक्ति के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन अब इसका विघटन हो गया है तो ये अब क्या है सोवियत संघ एक शक्ति के रूप में नहीं बचा था, इसलिए केवल क्या है अमेरिका का वर्चस्व हो गया था। एकमात्र शक्ति केवल अमेरिका रह गई थी। दूसरा परिणाम हुआ कि सोवियत संघ के सभी गणराज्यों की आजादी के बाद रूस का नेतृत्व क्या है बोरिस येल्त्सिन के द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के में रूस को सदस्य बनाया गया। तीसरी दुनिया के देशों से जो समझौते पूर्व सोवियत संघ ने किए थे उन्हें निर्वाह उत्तरदायी अब रूस का हो गया था। ओके, मतलब रूस अब नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ का। सोवियत संघ के जितने गणराज्य अलग हुए थे उन्होंने स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में अपनी शक्तियों में अभिवृद्धि कर ली। जितने भी अलग अलग कम कितने 15 देश मिलकर क्या पूरा सोवियत संघ चलता था, लेकिन ये 15 देश सबके अलग अलग टूट गए, सभी देश क्या स्वतंत्र हो गए, अपनी शक्तियों को उन्होंने बढ़ाया। ओके, ये क्या है परिणाम हुए सोवियत संघ के विघटन के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपको तैयार कर लेना है शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी के 3 परिणाम एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। तो देख लेते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम कौन कौन से हुए। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसी तरह शॉक थेरेपी के अभिप्राय धीरे धीरे बदलाव न करके एकदम आमूल परिवर्तन के प्रयासों से थोपना है। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम इस प्रकार से दिए हुए हैं। पहला क्या है आपका 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी के लोगों को उपभोग के उस चरमोत्कर्ष तक ना ले जा पाई जिनका उसने वायदा किया था। मतलब शॉक थेरेपी ने जिस ऊंचाई को पहुंचने का वादा किया था वहां तक नहीं पहुंच पाए। शॉक थेरेपी में जहां संपूर्ण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था तहस महस हो गई वहीं क्या लोगों को भयंकर बर्बादी से गुजरना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप क्या है संपूर्ण रूस में क्या है नियंत्रित औद्योगिक ढांचा क्या चरमरा गया और धाराशायी हो गया। फिर और क्या परिणाम निकला शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि हो गई। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में आश्चर्यजनक क्या है गिरावट आ गई। ओके, मतलब इसकी क्या है जो कि रूस की जो मुद्रा है रूबल उसमें क्या है उसकी वैल्यू कम हो गई। देश में मुद्रास्फीति इतनी बड़ी कि क्या है जमा पूंजी भी क्या है डूब गई। प्राचीन व्यापारिक ढांचा छिन्न भिन्न हुआ लेकिन इसकी जगह कोई नवीन वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। तीसरा है कि हालांकि आर्थिक बदलाव का प्राथमिकता प्रदान करते हुए उसे पर्याप्त स्थान दिया गया लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्यात का एक कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो गया। ये थे दोस्तों आपके है शॉक थेरेपी के 3 परिणाम। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं अगर दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की और बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं अच्छे नंबर लाना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम में तो आप अपने क्या है रॉन्ग एसआरटी क्लासेस के पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इस कोर्स में मिलेगा क्या तो ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फिर आपको ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, जिससे आपके अच्छे से प्रैक्टिस करके आपके अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ओके, पीडीएफ के रूप में आपको दिया जाएगा। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोवियत प्रणाली के कोई 4 दोष बताना है। अवगुण या दोष का है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। तो सोवियत प्रणाली के क्या क्या दोष थे इनको हम देख लेते हैं। ओके, तो सोवियत प्रणाली के दोष का है कमियां का है अवगुण का है। तो पहला है कि सोवियत प्रणाली पूर्ण रूप में क्या है नौकरशाही द्वारा नियंत्रित थी
नियंत्रित थी, अतः वह निरंतर सत्तावादी होती चली गई। जनसाधारण का जीवन लगातार क्या है, मुश्किलों से भरा होता गया था। ओके, आगे देख लेते हैं। मतलब जो सोवियत प्रणाली में क्या है, उच्च लोगों को मतलब ऊंचे लोगों का वर्चस्व था। ओके, जो आम जनता थी उसका उसमें क्या है, कोई रोल ही नहीं रहता था। ओके, जैसे क्या है, ये लोग तो अपना चलाते रहे नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन क्या है जो जनसाधारण था उनको क्या है लगातार मुश्किल भरा जीवन जीना पड़ा। ओके, सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ नहीं कर पाई और पश्चात देशों से अत्यधिक पिछड़ गई। सोवियत संघ ने हथियारों के निर्माण में देश की आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। मतलब क्या है, हथियार लगातार हथियार की होड़ में, हथियार की होड़ की क्यों मची गई, हथियार की होड़ इसलिए मची थी, किसके लिए की, जो अगर आपने इसका जो पहला चैप्टर जो हटा दिया गया है शीत युद्ध वाला, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा उसको भी समझ लीजिएगा। भले वो आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन आपको उसको पढ़ना चाहे तो एक बार उसकी मैं भी समझा चुका हूँ, उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार वीडियो देख के समझ जरूर लीजिएगा। तो उससे आपको क्या है, आपको समझ में आ जाएगा शीत युद्ध का था और उसमें हथियारों की होड़ क्यों मची। होगी तो हथियारों की जब होड़ मची, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए सोवियत संघ लगातार क्या है हथियार बनाने लगा, तो अपना बहुत जो पैसा था अपने देश का वो पूरा किस में हथियारों में लगाने लगा, जबकि उसका कुछ मतलब नहीं था। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर दलीय अनुशासन वाले सोवियत संघ में समस्त संस्थाओं पर साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण था। दल वहां की जनता के प्रति भी है उत्तरदायी नहीं था। ओके, नेक्स्ट है, सोवियत संघ के 15 गणराज्यों के रूप में रूस अत्यधिक वर्चस्वशाली था तथा शेष 14 गणराज्य नागरिक स्वयं को क्या उपेक्षित और दबा हुआ महसूस करते हैं। मतलब जो सोवियत संघ है इसमें टोटल कितने 15 देश आते थे, जिसमें क्या रूस जो सबसे बड़ा देश था और उसका वर्चस्व था, तो रूसी का सब पूरा शासन रहता था। ओके, तो रूस अपने लिए ज्यादा करता था, जो बाकी के 14 बजे देश होते हैं वो अपना क्या है दबा हुआ महसूस करते हैं और उन्हें क्या है उन्हें अच्छे से ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था। इस कारण भी क्या है, ये भी सोवियत संघ की एक कमजोरी थी। तो ये 4 प्रकार से कमजोरी अब गुण बताए गए हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।